और ये नॉन जीरो। ये फंक्शन जीरो पे डिफाइंड है और वो जीरो नहीं है, आपको टिक करना है नीनो पे, ये नाइदर इवन नॉर ऑड है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, अगर फंक्शन ऑड है और जीरो पे डिफाइंड है तो पक्का वो जीरो पे जीरो होना चाहिए, और अगर कोई फंक्शन जीरो पे डिफाइंड है, जीरो नहीं है, तो वो कभी भी ऑड नहीं होगा, फिर वो नीनो बन जाएगा। ये चीज हम आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। आप इस पे ऑड पे टिक नहीं करोगे, आप नीनो पे टिक करो। हाँ, अगर ये जीरो से शुरू हो जाता, जीरो से एक्स, तब ये ऑड हो जाता, तब जीरो पे जीरो आ जाता। ये वन पर जीरो दे रहा है, नोट करो इस बात को। सो एफ एक्स इज नीनो। अगली बात लिखो, इसके बाद लास्ट पॉइंट है रूल टू चेक इवन एंड ऑड फंक्शन। कुछ रूल लिखा रहा हूं, इनको नोट करो, इसके बाद एग्जांपल करें। सर इसका कोई रीजन है कि f0 पे जीरो ही होना? बेटा प्रूव तो किया था हम लोगों ने, ऐसे किया था, देखो अगर फंक्शन ऑड है और जीरो पे डिफाइंड है, ऐसे किया था, f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स। अगर फंक्शन ऑड है तो ये होगा, और जीरो पे अगर डिफाइंड है तो ये भी जीरो और ये भी जीरो। 2f0 जीरो लिखा है तो था मैंने आपको कॉपी में। यहां से ये बात प्रूव हो रही है, अगर फंक्शन ऑड है और जीरो पे डिफाइंड है, देन इट मस्ट बी जीरो। ओके सर मिल आगे बढ़े। रूल टू चेक इवन ऑड फंक्शन। देखो एक मिनट अभी आप रुकना, मैं टेबल बना रहा हूं, मैं बना लूं फिर आप बना लेना। देखो अगर ये इवन है और जी भी इवन, रूल सुनना ध्यान से, तो इवन फंक्शन का समेशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा इवन होगा, उनका प्रोडक्ट हमेशा इवन होगा, उनका डिवीजन इवन होगा, लेकिन इसकी डोमेन सिमेट्रिक होनी चाहिए। इसकी डोमेन ऐसी होनी चाहिए, अगर एफ भी इवन है और जी भी इवन है तो डिवीजन इवन तो होगा, लेकिन एफ अपॉन जी का जो डोमेन आएगा वो सिमेट्रिक होना चाहिए, तो ये इवन है। कंपोजिट फंक्शन हमेशा इवन, गॉस इवन।
अगर एक इवन है और ये ऑड है, एफ इवन जी ऑड, तो जब इवन को ऑड में ऐड करोगे तो नीनो बन जाएगा। प्रोडक्ट करोगे ऑड बनेगा, डिवीजन करोगे ऑड बनेगा, कंडीशन अभी भी वही, डोमेन -a से a होनी चाहिए। और फॉग एक इवन एक ऑड, हमेशा इवन। अगर ये ऑड ये इवन, तब भी ये नीनो, ये ऑड इफ इवन इवन। अगर दोनों ऑड हैं तो ये ऑड होगा, प्रोडक्ट इवन हो जाएगा, ये भी ऑड ये भी ऑड, ये भी माइनस देगा ये भी माइनस देगा, तो प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, ये भी इवन। और ये भी इवन, ये ऑड और ये ऑड। ये आप टेबल बना लो जल्दी से। इसके बाद पहला एग्जांपल लिखो, इसके क्वेश्चंस करा दे, फिर आए पीरियोडिक। पहला एग्जांपल, इसके बाद आप लिखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू, और तेज लिखे भाई, आपको चेक करना है, फटाफट चेक करते जाओ और बताते जाओ। दिस इज इवन ऑड नीनो बोथ। फटाफट चेक करो और बताओ ये क्या है। लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इवन है या ऑड है या नीनो है? देखो, इनमें से अगर एक भी नीनो हो गया एफ और जी में, कोई रूल नहीं है, यू हैव टू चेक। एफ और जी में अगर कोई भी एक नीनो हो गया, ऑड है सर, यू हैव टू चेक। चेक कैसे करोगे? एफ माइनस एक्स निकाल करके। ये बात आप चाहो तो लिख लो यहां पे। अगर एफ एक्स और जी एक्स में कम से कम एक या दोनों, आदित्य गुप्ता और कोई, ये फंक्शन ऑड है। यस सर। देखो एफ माइनस एक्स, ये होता है। अब तुम्हें ये पता है ये 1 आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी 1 आएगा, तो इसकी जगह
तुम 1 अपॉन ये लिख सकते हो। और इसको कह सकते हो ये पावर इधर, और ये माइनस है। ये फंक्शन ऑड है। इसके बाद अगला एग्जांपल लिखो। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ऊपर लिख रहा हूं मैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स टू की पावर एक्स प्लस 1, टू की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स आपको बताना है एफ कैसा है, इवन और लीनो बोथ। एक और इसी के नीचे आप इनको करते जाओ और बोलते जाओ, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इवन लॉग एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस दिस। आपको बताना ये कैसा है। चेक करो फटाफट दोनों, फिर आगे बढ़े। सेकेंड ऑड, ओके, फर्स्ट इवन, फर्स्ट इवन, ओके। देखो ये ऑड है, साइन एक्स ऑड है, ये पता नहीं कैसा है, इसको पहले देख लेते हैं अलग से। जी माइनस एक्स, टू की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कॉमन, और ये जी एक्स आ गया माइनस का। इसका मतलब ये भी ऑड है।
इसका मतलब ये पूरा sin x इंटू दिस इवन हो जाएगा। अब इस पर आओ, x ऑड, ये फंक्शन इवन, ये ऑड, न्यूमरेटर इवन, डिनोमिनेटर ऑड, ये पूरा ऑड। तो ये पूरा फंक्शन इवन हो गया। अब इवन प्लस इवन, इवन आ गया, तो ये फंक्शन इवन है। फिर से एक बार देख सकते हो, साइन एक्स ऑड, ये ऑड, ये तो प्रूव करके देखा, ऑड और ऑड का प्रोडक्ट इवन, ये ऑड, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इवन, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ऑड, इवन अपॉन ऑड, ये पूरा हो गया ऑड, और ये ऑड, ये पूरा इवन, इवन प्लस इवन इवन। इस पर आओ, इसको लिख सकते हो इसके फैक्टर, और ये पावर 2 जाके अपॉन में आए, एक स्क्वायर से ये कैंसल, fx बना ये, अब f माइनस एक्स, ऐसे, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो माइनस बाहर आ जाए, f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, तो ये ऑड हो गया। अगला मैं ऊपर लिख रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। लिखते जाओ बेटा फटाफट। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका इसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है, अगर x जीरो नहीं है और अगर x जीरो है, तो ये फंक्शन लिखा है GIF cos x, fx इज इवन और नीनो बोथ, चेक करो।
इसमें यार अभी थोड़ा करेक्शन करेंगे हम। चलो पहले लिख दिया, इसको निकाल दो, अभी इसमें में करेक्शन करेंगे, तब ये क्वेश्चन सही बनेगा। जल्दी भाई बोलते जाओ जल्दी, अगर आप कर चुके हो तो जल्दी से बोल दो क्या आया है, हम एक्सप्लेन कर देंगे जनार्दन। cos x का GIF है। देखो ध्यान से सुनना बेटा, ये x की पावर 2n तो इवन है, और सिग्नम x ऑड होता है, ऑड की पावर ऑड, ऑड आएगा, ये इवन ये ऑड, तो ये पूरा फंक्शन जो है ये इवन है। इस पर आओ, fx माइनस f माइनस एक्स, ये ऑड ये इवन, तो ये ऑड है, इवन और ऑड का प्रोडक्ट, ये पूरा फंक्शन ऑड आ गया। तो हम किसको टिक करें? सर वो इवन बाय ऑड तो ऑड होगा ना पहले में। ये ऑड नहीं है सर, वो नीचे 1 है। अगर x 0 नहीं है तो f माइनस एक्स एफ एक्स आ रहा है, ये बिल्कुल सही बात, ऑड है, लेकिन f0 GIF cos 0 ये 1 आएगा, तो f0 नॉट इक्वल टू 0, और 0 के अलावा हर जगह ऑड है, जस्ट 0 पे ये 0 नहीं दे रहा है, इसलिए ये फंक्शन मीनो है। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। ये इवन x की पावर 2n, सिग्नम x ऑड, उसकी पावर ऑड, ये ऑड, इवन और ऑड का डिवीजन ऑड, ये ऊपर ऑड ये नीचे इवन, ऑड अपॉन इवन ऑड। अच्छा मिस्टेक हुई भाई, रुक जाओ, ये इवन नहीं है, ये इवन ये ऑड आएगा, ऑड और ऑड का प्रोडक्ट, ऑड और ऑड का प्रोडक्ट इवन, ये पूरा फंक्शन इवन है, तो 0 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और फाइनली ये आपका इवन फंक्शन आ गया है, ये इवन है। ये दोबारा समझा दीजिए। हाँ ये माइनस है बेटा, अब यहां पे ये इवन, ध्यान से देखना भाई, x की पावर 2n इवन है, साइन एक्स ऑड सिग्नम एक्स ऑड दोनों का प्रोडक्ट इवन हो गया, और इवन की पावर ऑड इवन है, ये इवन ये इवन, ये पूरा फंक्शन इवन। ये ऊपर ऑड नीचे इवन, ऑड और इवन का डिवीजन इवन, सॉरी ऑड, ऑड और अपॉन इवन ऑड, इवन और ऑड का प्रोडक्ट ये ऑड आ गया, मतलब एफ एक्स ऑड फंक्शन है अगर x 0 नहीं,
और F0 यहां पे 1 है, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये फंक्शन ऑड नहीं है, ये नीनो है। ये है, नोट करो फिर आगे बढ़े। ये फंक्शन नीनो है। इसके बाद फिर अगला, अब बेटा आपने कहा था दोबारा एक्सप्लेन कर दो, बात समझ में आ गई? हाँ भाई जल्दी बोलो बेटा, नहीं आई यार, या तो कहो हाँ या कहो नहीं, तो हम उसको दोबारा एक्सप्लेन करें फिर। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ सुनो, पहले जो रूल लिखा है ना एक बार उनको पढ़ लो और फिर देखो इधर। ये फंक्शन इवन है, x की पावर 2n इवन है, ये sin x ऑड है, सिग्नम x ऑड है, तो sin x और सिग्नम x ये इवन है, और इवन फंक्शन की पावर ऑड इवन ही रहेगा, तो ये पूरा फंक्शन डिनोमिनेटर हो गया इवन और ऊपर इवन, इवन अपॉन इवन इवन आ गया, तो ये पूरा फंक्शन कैसा बन गया? इवन। ये ऊपर न्यूमरेटर में ऑड है, fx माइनस f माइनस एक्स, ये ऑड है, और डिनोमिनेटर में fx प्लस f माइनस एक्स इवन है, ऊपर ऑड नीचे इवन, तो ये ऑड आएगा, ऑड और इवन का प्रोडक्ट ऑड आएगा। कहो कुछ। यस सर। और अगर कंफ्यूजन है तो सबसे सही तरीका, जहां भी कंफ्यूजन हो आप सीधे f माइनस एक्स निकालो, तो ये माइनस एक्स की पावर 2n यही आ जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस सिग्नम एक्स प्लस का यही आ जाएगा, ये पूरा इवन बन जाएगा, और इसमें ये ऑड बनेगा, तो पूरा फंक्शन ऑड आ जाएगा। आप f माइनस एक्स करके भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं ऊपर लिख रहा हूं, अगला है fx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, इवन ऑड नीनो बोथ। चेक करो, e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑन दिस, और दूसरा क्वेश्चन मैं नीचे लिख रहा हूं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। fx इज इक्वल टू और ये GIF है, देन fx इज, चेक करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं इसका आंसर बताया जाए। सर फर्स्ट वाला इवन।
फर्स्ट वाला इवन है और सेकंड वाला भी बताओ भाई। फर्स्ट इवन, देखो फर्स्ट वाला कर लेते हैं पहले। फर्स्ट वाला इवन है। एफ मैंने कहा e की पावर 2x 2e की पावर x प्लस 1 डिवाइड कर दो। ये हमारा इवन है और कांस्टेंट फंक्शन इवन होता है, तो ये पूरा फंक्शन इवन हो। इसको मुझे बताओ ये क्या है, इवन है या ऑड है? ये अच्छा क्वेश्चन है। आप या तो गलत आंसर बताओ या सही बताओ। इसका आंसर बताओ भैया। नाइदर इवन नॉर ऑड। नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके, ये आंसर गलत है। नाइदर इवन नॉर ऑड नहीं है ये जीआईएफ है। इवन है। तुम हमसे बेटा पूछ रहे हो कि बता रहे हो? सर मैं बता रहा हूँ सर, इवन है। बता रहे हो तो सही बता रहे हो, ये इवन फंक्शन है। अब सारे लोग ध्यान से देखो कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखो। इसमें मैं एक तो ये देख रहा हूं और एक ये देख रहा हूं। ये भी नीनो है, ये भी नीनो है, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो अगर फंक्शन नीनो है देन कोई रूल नहीं लगाओगे, आप सीधे चेक करो। इसको हमने जीएक्स कह दिया। अब जी माइनस एक्स निकाला। इसको लिख सकते हो x माइनस 1 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हो x प्लस 1 का स्क्वायर। हुआ क्या, माइनस एक्स करने पर ये इसमें बदल गया और ये इसमें बदल गया, ये वापस gx आ गया। इसका मतलब gx इवन है, तो ये फंक्शन तो इवन हो गया। अब इसको hx मान लो। ये भी नीनो, ये भी नीनो, इसलिए यू हैव टू चेक। आप कोई रूल नहीं लगाओगे, सीधे चेक करोगे। h माइनस एक्स, ये आ गया। अब क्या करो, इसमें ऊपर नीचे 2 की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 ऐसे हो गया। अब क्या करो, ये माइनस हटा लो तो नीचे बन जाएगा 2 की पावर x माइनस 1।
अब क्या करो, इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करो ऐसे, तो 2 की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन दिस बचेगा x प्लस x इंटू 1 x अपॉन दिस माइनस x बाई 2 प्लस 1, x से x बाई 2 घटा दो, x बाई 2 प्लस 1 आ जाएगा। और ये hx आ गया, ये भी इवन है, तो ये फंक्शन इवन, ये इवन, तो इवन का सम इवन आएगा। अगला एग्जांपल मैं ऊपर लिखता हूं, fx है, ये भी अच्छा है, 2x sin x प्लस 10x अपॉन 2 टाइम GIF x प्लस 2 पाई अपॉन पाई -3। आपको बताना है ये इवन है, ऑड है, नीनो है, क्या है। सर एक बार डिनोमिनेटर में बताना फिर से क्या लिखा है। ये GIF, एक मिनट, 2x ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है 2x sin x प्लस 10x, नीचे है 2 टाइम GIF सर इवन, एक मिनट बेटा, x प्लस 2 पाई अपॉन पाई -3, नीचे लिखा है 2 टाइम GIF x प्लस 2 पाई अपॉन पाई -3। हाँ भाई बोलो आंसर बेटा। सर इवन, इवन, सर इवन। वेरी गुड। सर केस बनाएंगे इसमें। यस सर। चलो देखो, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। शायद इवन नहीं है, इसका आंसर इवन नहीं है भाई। ये फंक्शन, ये ऑड, ये ऑड, तो ये पूरा इवन हो, तो न्यूमरेटर तो इवन है भाई। अब डिनोमिनेटर पर आते हैं, टू टाइम GIF x अपॉन पाई प्लस 2, मैंने पाई से डिवाइड कर दिया, -3 GIF x प्लस आई, GIF x प्लस आई, तो 2 टाइम GIF x अपॉन पाई प्लस 4 -3 1, ये hx आया है भाई। अब हमें ये चेक करना है ये कैसा है, ये इवन है या ऑड है, तो h माइनस एक्स निकाले। सर इसके लिए 2 केसेस बनेंगे ना। हाँ बिल्कुल 2 केसेस बनेंगे। अगर ये इंटीजर है तो कुछ और होगा,
नॉन इंटीजर है तो कुछ और बिल्कुल बनेंगे। तो पहले मैं लिख लूं h माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस, ये है h माइनस। बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब GIF माइनस एक्स, अब ये प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, माइनस GIF एक्स अगर x इंटीजर है, अगर x इंटीजर है तो GIF माइनस एक्स को माइनस GIF एक्स कह सकते हो, तो माइनस एक्स भी कह सकते हो। और अगर x इंटीजर नहीं है तो माइनस GIF एक्स माइनस 1 कहोगे। जैसे GIF माइनस 2.3 माइनस GIF 2.3 माइनस 1, ये -2 -1 -2, GIF माइनस एक्स माइनस GIF एक्स माइनस 1 -3 आ जाएगा। सही है बिल्कुल। और अगर GIF -2 है तो तुम इसको GIF -2 या -x भी कह सकते हो, ये बात। अब यहां पे दो केस बनेंगे। पहला केस बिल्कुल सुनो ध्यान से, अगर x पाई नहीं है, पाई 2 पाई n पाई, अगर x n पाई नहीं है तो ये हमारा इंटीजर नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे? -2 GIF x अपॉन पाई, रुको, 2 टाइम माइनस GIF x अपॉन पाई -1 प्लस 1 लिखेंगे इस रूल से। अगर x पाई नहीं है तो इसको क्या लिखोगे? -GIF x -1 इंटू 2 प्लस 1। और अगर x n पाई है तो इसको हम ये लिखेंगे। तो ये h माइनस एक्स वास्तव में क्या हुआ? अगर x n पाई नहीं है, 2 टाइम -2 टाइम GIF x अपॉन पाई -2 प्लस 1 -1 आ जाए, और यहां से -2 टाइम GIF x अपॉन पाई प्लस 1 आएगा। ये hx क्या था? ये था। तो इसको तुम ध्यान से देखो, अगर x n पाई नहीं है तो h माइनस एक्स को लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लोगे तो यही आ जाएगा hx। इससे माइनस कॉमन लो, 2 टाइम GIF x अपॉन पाई प्लस 1, तो माइनस hx। और अगर x पाई है तो h माइनस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस एच। इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाए केवल hx कैसा है, ये कैसा फंक्शन है, तो ये नीनो है। hx नीनो है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, n पाई क्यों? n पाई बाय 2 अगर रखेंगे मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं अपने fx पर आता हूं। fx देखो मेरा क्या है, बिल्कुल बात को ध्यान से सुनना। f माइनस एक्स, तो ऊपर वाला फंक्शन तो इवन है, ये तो वही रहेगा। और अगर x n पाई नहीं है, अगर x n पाई नहीं है तो नीचे वाला फंक्शन ऑड है, ऊपर वाला फंक्शन इवन है, पूरा ऑड हो जाए।
तो ये बन जाएगा माइनस एफ एक्स। अगर एक्स एन पाई नहीं है तो पक्का एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर एक्स एन पाई नहीं है तो ये तो इवन है और ये हमारा ऑड है, इवन अपॉन ऑड, ऑड आएगा, एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आएगा। और अगर एक्स एन पाई है तो देखो एन पाई पे ये एच एक्स गड़बड़ कर रहा है, लेकिन फायदा क्या हुआ? ऊपर साइन एक्स प्लस टेन एक्स है, वो पाई पे जीरो दे जाए, ऊपर वाला फंक्शन जीरो दे गया तो ये पूरा एफ एक्स जीरो हो जाए। इसलिए ये एफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन है। मतलब इस क्वेश्चन में जो सबसे की पॉइंट था वो क्या था? अगर एक्स एन पाई नहीं है, ये प्रॉब्लम कर रहा था डिनोमिनेटर। अगर एक्स एन पाई नहीं है तो डिनोमिनेटर प्रॉब्लम कर रहा था, उसको हैंडल किसने किया? न्यूमरेटर ने। एन पाई पे न्यूमरेटर जीरो कर देगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और ये फंक्शन एन पाई में अगर नहीं है तब cos पाई फ्रैक्शनल एक्स, अगर मॉड एक्स 1 से छोटा है और एक्स जीरो नहीं है, मॉड एक्स 1 से छोटा हो और एक्स जीरो नहीं है, तो ये है cos पाई फ्रैक्शनल एक्स, और x cos 1 अपॉन एक्स, x cos 1 अपॉन एक्स, अगर मॉड एक्स 1 से बड़ा है। और x जीरो पर ये फंक्शन है e प्लस पाई cos फ्रैक्शनल एक्स अपॉन 6 का GIF। क्वेश्चन में नीचे लिख लेना, जहां भी ये ब्रैकेट है वो GIF है, और जहां भी ये ब्रैकेट है वो फ्रैक्शनल है। आपको बताना है ये फंक्शन कैसा है। इवन और नीनो बोथ, बोलो फटाफट आंसर। cos पाई फ्रैक्शनल एक्स, अगर मॉड एक्स 1 से छोटा, अगर मॉड एक्स 1 से बड़ा तो x cos 1 अपॉन एक्स, और अगर x जीरो है तो GIF ऑफ e प्लस पाई cos फ्रैक्शनल एक्स अपॉन 6। और ये हटा दे पूरा तो ये नीनो हो जाएगा। क्यों? फिर x जीरो पर ये जीरो देगा, cos जीरो 1 हो जाएगा, और f जीरो 1 तो ये ऑड खत्म और बन जाएगा नीनो। ऑड बनाने के लिए ही ये बातें लिखी गई, जरा देखो। f माइनस एक्स अलग अलग करते हैं, टुकड़ों में करते हैं, क्योंकि फंक्शन टुकड़ों में डिफाइन। देखो पहले मैं लेता हूं ये gx, ये, और
x 1 से -1 के बीच और x 0 नहीं है, ये है gx। देखो g माइनस एक्स, क्योंकि ये नीनो है, फ्रैक्शनल x नीनो है, तो हम कोई रूल नहीं लगा सकते हैं, हमें चेक करना पड़ेगा। g माइनस एक्स cos पाई फ्रैक्शनल माइनस एक्स। अब फ्रैक्शनल माइनस एक्स को आप देखो क्या लिखते हो, इसको लिखते हो माइनस फ्रैक्शनल एक्स। अगर x इंटीजर है, इस x इज इंटीजर, तो माइनस फ्रैक्शनल एक्स को माइनस दिस, और 1 माइनस फ्रैक्शनल एक्स लिखोगे अगर x इंटीजर नहीं है। अगर x इंटीजर नहीं है तो इसको लिखोगे 1 माइनस फ्रैक्शन। ध्यान से देखो, -1 से 1 में -1 पे ओपन है और 1 पे ओपन है, तो ना तो x की वैल्यू -1 है ना 1, और 0 वैसे ही छूट गया। तो इसका मतलब -1 से 1 x नॉट इक्वल टू 0 में x इंटीजर है ही नहीं, तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है, सीधे ये केस आए। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे 1 माइनस फ्रैक्शनल एक्स। ये बना cos पाई माइनस cos फ्रैक्शनल एक्स, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, यह आ जाएगा माइनस cos पाई फ्रैक्शनल एक्स, और ये हो गया माइनस gx। तो ये फंक्शन तो ऑड हो गया, और डोमेन सिमेट्रिक है ही, -1 से 1 0 नहीं, सिमेट्रिक है और y एक्सिस के अबाउट। अब सेकंड वाला हो hx, x cos 1 अपॉन x। अगर mod x 1 से बड़ा, मतलब x या तो -1 से छोटा या फिर x 1 से बड़ा, और ये डोमेन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, 1 से इंफिनिटी, -इंफिनिटी से -1, ये सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट डोमेन। उसमें ये फंक्शन, तो भैया ये तो सीधे ऑड है और ये सीधे इवन है, तो ये पूरा फंक्शन ऑड आएगा। इसका मतलब -1 से छोटे और 1 से बड़े के लिए ये फंक्शन ऑड है, -1 से 1 में भी ये ऑड है। अब बात केवल फंस रही है 0 पे। ठीक है, ये भी ऑड हो गया और gx भी ऑड हो गया। अब 0 पे वैल्यू और चेक कर लो, 0 पर ही आएगा gif e प्लस पाई cos फ्रैक्शनल 0 0 cos 0 1 अपॉन 6, e होता है 2.7 समथिंग, पाई 3.14, तो ये 0 से 1 के बीच की वैल्यू 0, तो f0 0 भी है। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन ऑड है। देखो fx कैसे चल रहा है, 0 पे 0 है fx, 0 से 1 और -1 तक, यहां से यहां तक ये ऑड है। और 1 के इधर और इधर ये दोनों फंक्शन सेम है और ये ऑड है, तो ये पूरा फंक्शन f ऑड है। नोट करो बेटा। अगला क्वेश्चन,
मुझे लग रहा है आज केवल यही कंप्लीट हो पाएगा भाई। अगला है एफ एक्स इज इक्वल टू अगला लिख लो एक्स कॉस एक्स एफ एक्स है एक्स कॉस एक्स प्लस GIF मॉड एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन पाई। ध्यान से लिखना एक्स कॉस एक्स प्लस GIF मॉड एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन पाई। दिस इज GIF। देखो क्वेश्चन में जब तक ये ना लिखा हो ये GIF तब तक ब्रैकेट को ब्रैकेट मानोगे, GIF नहीं। जब ये लिखा हो तभी उसको तुम्हें GIF मानना है। अब आगे क्या कह रहा है, fx is equal to this is for all x belongs to minus pi से pi is odd function। ये fx हमारा माइनस पाई से पाई में ऑड फंक्शन है। फाइंड लैम्डा, ये सॉरी ये पाई नहीं बेटा, ये लैम्डा है। ध्यान से देखो एक्स कॉस एक्स प्लस GIF मॉड एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन लैम्डा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई इज ऑड फंक्शन। फाइंड लैम्डा, फाइंड लैम्डा। देखो एक्स कॉस एक्स ये ऑड है, ये फंक्शन हमारा ऑड है, और मॉड ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स ये फंक्शन इवन है। आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे वापस यही आ जाएगा इस मॉड के कारण। और क्वेश्चन कह रहा है ये फंक्शन ऑड है, ऑड कैसे हो सकता है? अगर ये जीरो हो जाए, अगर ये चीज जीरो हो जाए तो केवल ऑड फंक्शन बचेगा और ये ऑड हो जाएगा। अब ये जीरो कैसे होगा? इसकी रेंज निकालो, एक्स प्लस साइन एक्स की रेंज निकालो, बिल्कुल ध्यान से देखो। इसकी रेंज निकालो तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मिनिमम पाई आएगा और मैक्सिमा, मिनिमम माइनस पाई मैक्सिमा पाई। तो जो GX है या एक्स प्लस साइन एक्स है ये माइनस पाई से पाई में इसका मिनिमम माइनस पाई आएगा और मैक्सिमा पाई आएगा। अब इसका मॉड लगा लो, अब अगर लैम्डा की वैल्यू इसकी रेंज से बड़ी हो जाए अगर लैम्डा पाई से बड़ा है
तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। ये पाई से बड़ा है, पाई नहीं है, पाई से बड़ा है, ये 1 से छोटा इक्वल नहीं आएगा, और इधर 0। अगर लैम्डा पाई से बड़ा तो ये एक्सप्रेशन 0 से 1 के बीच आ जाएगा और इसका GIF 0 हो जाएगा, और इसका GIF 0 होते ही हमारा फंक्शन ऑड बन जाएगा। तो लैम्डा आएगा पाई से बड़ा। ऐसा ही एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूं, और भाई मुझे अच्छा लगेगा इसका आंसर आप बताएं अगले वाले का। फिर से बोलो बेटा, कुछ कहा आपने? बेटा मैंने ये देखो, हम क्या चाहते हैं, एक्चुअली ये फंक्शन इवन है और ये ऑड है, इनका सम जो होगा वो नीनो आ जाएगा। हम चाहते हैं हमारा फंक्शन ये ऑड बने, -पाई से पाई में। ऐसा तभी होगा जब ये 0 हो जाए। अब ये 0 कैसे होगा? अगर लैम्डा न्यूमरेटर की रेंज से बड़ा हो जाए। तो न्यूमरेटर की रेंज क्या आई है? 0 से पाई। अगर लैम्डा पाई से बड़ा है तो ये एक्सप्रेशन 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, तो इसका GIF 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के नीचे में लिख रहा हूं, fx = x sin x प्लस GIF x sin x प्लस GIF x² प्लस x प्लस 1 अपॉन लैम्डा। ये GIF है और ये फंक्शन -2 से 2 में इवन फंक्शन है। फाइंड लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकालें आप। देख करके पता चल रहा है भाई, जल्दी बोलो। Greater than 3/4. नहीं, गलत है ये। 3/4 तुमने मिनिमा ले लिया है, इसका मैक्सिमा निकालो। अच्छा हाँ, सर 7 हाँ। ग्रेटर देन कितना? ग्रेटर देन 7। 7 नहीं, 4 2 6। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओपन 7 इंटरवल 7 से इंफिनिटी, बिल्कुल सही है। लैम्डा 7 से बड़ा ओपन इंटरवल। देखो ये फंक्शन इवन है और ये नीनो है। ये नीनो है और पूरा फंक्शन कह रहा है इवन होना चाहिए। कैसे हो सकता है ये 0 हो जाए? कैसे होगा? ऊपर वाले की रेंज निकालो। अब मैं रेंज नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इस इंटरवल में gx का मिनिमा जहां पे डेरिवेटिव 0 -1/2 पर, -1/2 पे 1/4, -1/2 3/4, और 2 पर ये अपना मैक्सिमा 7 देगा। -2 पर 7 से कम देगा, 3 देगा -2। ये ऐसे है
क्योंकि 2 इससे ज्यादा दूरी पर है तो 2 मैक्सिमा दे जाए, 2 पर 7 -2 पर 3 और यहां पे 3/4, तो इसकी रेंज 3/4 से 7 आ जाए। तो लैम्डा जब ग्रेटर देन 7 होगा देन gx अपॉन लैम्डा ये 1 से छोटा और 3/4 लैम्डा से बड़ा, तो इसका GIF 0 आ जाए और fx हमारा इवन। सर बोलो बेटा। सर अगर इवन फंक्शन में से कोई कांस्टेंट घटाए तब भी तो इवन ही रहेगा। यस सर, छोटे में भी आएगा। सर -7 से छोटा भी होगा -7 सर, से तब छोटा भी वो आ तो हो जाएगा, सकता है। क्योंकि -1 पे फिक्स हो जाएगा वो। अच्छा, सर वो कांस्टेंट आ सकता है। तो ये कांस्टेंट आ सकता है कोई भी, ठीक हाँ कह रहे सर। हो, ठीक कह रहे हो, ये कांस्टेंट आए हमेशा, तब तो फिर 1 मिनट रुको। अगर लैम्डा 7 से छोटा, सर -7 से छोटा। अगर -7 से छोटा लेंगे लैम्डा की वैल्यू, तो सर वो -1 से 0 के बीच में आने लग जाएगा ना, तो हाँ GIF -1 आ जाएगा। बिल्कुल। रुको इसी के लिए भी इसको भी लिख ही लो। और अगर लैम्डा -7 से छोटा, उस समय -1 से बड़ा और 0 के बीच में आए, तो इसका GIF -1 आए। तो ये कांस्टेंट आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अच्छा क्वेश्चन है ये जो लिखने जा रहा हूं, थोड़ा तेज चलो यार, कम से कम आज ये तो खत्म हो जाए। fx है, अगला क्वेश्चन fx लिखो a sin x प्लस b, ये fx है। और क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन की वैल्यू
log बेस 10 log 3 बेस 10 5 है। अगर इसकी वैल्यू 5 है देन फाइंड f log बेस 10 log 10 बेस 3 निकालो, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन इसका आंसर 1 है। सबसे पहले तो इस पे नजर मारो, देखो ये जो है ना, इसको log 10 अपॉन log 3 लिख सकते हो। अब अगर इसको उल्टा करोगे क्योंकि x को जब 1 अपॉन एक्स लिखते हो तो माइनस लॉग 1 अपॉन एक्स होता है। log x इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 अपॉन एक्स, हमने ये यूज किया है। अब ये वही तो लिखा है जो गिवन है। देखो ft पता है और f माइनस टी निकालना है। ft पता है, f माइनस टी निकालना है, इसलिए पहले ये चेक करो ये फंक्शन कैसा, f माइनस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी एक्स की पावर 1/3 प्लस 3। ये नीनो है, ये ना तो इवन है ना ऑड है, क्योंकि ये ऑड है और ये इवन, तो ये पूरा नीनो हो गया। लेकिन fx के साथ ऐड कर दो, तो fx प्लस f माइनस एक्स ये आपका 6 है। fx प्लस f माइनस एक्स 6 है, तो इसको x मानो, तो ये माइनस एक्स निकालना है। और ये 5 दे रखा है, ये उधर सब्ट्रैक्ट कर दो। ये 5 है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर ये 1 है तो ये 1 है, तो 1 पे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तुम्हें पैकेज में मिलेगा, हर बुक में मिलेगा, नोट करो। अगला जो मैं लिखने जा रहा हूं क्वेश्चन है, एफ आर से आर सेटिस्फाई, एफ आर टू आर सेटिस्फाई एफ एक्स प्लस वाई
प्लस एफ एक्स माइनस 1 2fx fy ये गिवन है बेटा। देन fx इज इवन ऑड नीनो बोथ। क्वेश्चन नोट करो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसमें क्या करो, पहली लाइन तो इसको कहते हैं फंक्शनल इक्वेशन, इसी को नोट कर लो पहले। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और लिख लो ब्रैकेट में, fx 0 है ही नहीं, fx 0 नहीं है, ये नोट उसी में ब्रैकेट में लिख लेना। अब ये फंक्शनल इक्वेशन है, इसमें y को माइनस वाई से रिप्लेस करो, ये आएगा ये और ये सेम है, इसलिए ये इक्वल है। इसको इधर लाओ, fx कॉमन, अब सुनो, अगर ये नहीं दिया गया है, fx नॉट इक्वल टू 0 क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो यहां से fx 0 भी हो सकता है, या फिर तो ये या तो इवन है और ये इवन एंड और बोथ, क्योंकि अगर fx 0 हो जाएगा, fx इक्वल टू 0 इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर ये गिवन नहीं है, fx इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन इवन और ऑड दोनों हो सकता है, बोथ पे टिक करे और इवन पे भी। तो अगर fx 0 नहीं है तो ये नॉट इक्वल टू 0।
fx इवन फंक्शन भी है -5 से 5 में, और fx x+1/x+2 को सेटिस्फाई भी कर रहा है। फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। आप उस फंक्शन की डोमेन बताइए, -5 से 5 में किस x पर फंक्शन इवन भी हो और इसको भी सेटिस्फाई करे। आप आंसर बता सकते हो। देखो अच्छा, फंक्शन तो इवन दे रखा है -5 से 5, fx इज इवन फंक्शन -5 से 5 में इवन, और वो इसको भी सेटिस्फाई करे, तो ये इसके बराबर कब होगा? जब ये चीज इसके बराबर अगर हो जाए। अगर ये इसके बराबर हो गया तो पक्का ये इसके बराबर हो जाएगा। यहां से और ये दोनों वैल्यू -5 से 5 में बिलोंग करती है। अब सुनना ध्यान से, और चूंकि फंक्शन इवन है, f - x भी इसके बराबर हो। तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाए तो भी काम चल जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर जरूरी तो नहीं सर ये दोनों बराबर हों। हाँ बोलो, सुन रहा हूं मैं। सर मैं कह रहा हूँ सर x और x+1/x+2 सर जरूरी नहीं है सर दोनों बराबर हों। नहीं, लेकिन अगर बराबर है, जिस -5 से 5 तक के जिस x के लिए इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, वो तो सेटिस्फाई करेगा ना। यस सर। है ना, वो तो करेगा। और चूंकि फंक्शन बारे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है भाई, इवन तो किसी भी तरह से हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से हम केवल यही तो कह सकते हैं
कि अगर ये इसके बराबर हो जाए तो डेफिनेटली एफ इसके बराबर हो जाएगा। होने को और भी हो सकता है, लेकिन और कोई इंफॉर्मेशन नहीं किस कंडीशन पे हम उसको इक्वल कराएंगे, इसलिए हम केवल इतना कह सकते हैं कि ये इसके बराबर हो। ओके, हाँ। अब इसको जब सॉल्व किया तो ये आया। अब ध्यान से सुनना यहां पे मेरी बात, और ये दोनों ही वैल्यू -5 से 5 के बीच है, तो 4 वैल्यू ये आ रही है। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक है -1 + √5/2, और एक है -1 - √5/2, एक है -3 + √5/2। ये वैल्यू दोनों निगेटिव है बेटा, -3 + √5, और ये 0 मान लो यहां पे है। और -3 प्लस इसको चेक कर लेते हैं। मान लो ये इससे छोटा है, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, मतलब ये इससे बड़ा है, मतलब ये इधर आएगा, और है निगेटिव तो यहां कहीं आएगा। अब सुनो, चूंकि फंक्शन इवन है और जब x ये लोगे तब ये इसके बराबर है, और जितनी वैल्यू ये इधर आएगा 1 - √5, इसका सिमेट्रिक इधर आएगा 1 - √5/2, वहां पर भी वैल्यू सेम होगी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जब x ये लोगे तो ये और ये बराबर है, क्योंकि इवन फंक्शन है, और ये इसके बराबर आ जाएगा। एक ये, ऐसे ही एक ये, एक ये, एक ये, तो x की पॉसिबल वैल्यू केवल 4 आएंगी। इसका जो डोमेन हम लिखेंगे यही चारों वैल्यू लिखेंगे। इन चारों वैल्यू के लिए अगर फंक्शन इवन है -5 से 5 में, तो इसको पक्का वो सेटिस्फाई कर जाएगा। नोट कर लो। सर एक बार नंबर लाइन से आपने क्या समझा, एक बार दोबारा बता दीजिए। मैंने उसमें तो इतना कहा है कि आप ये ना सोचें कि इस पर वैल्यू सेम आएगी, नहीं। इसका जो मिरर इमेज आएगा इधर, वो आएगा 1 - √5/2, वहां पर वैल्यू, इसकी वैल्यू मतलब मैंने ये कहा है, आप ये ना सोचें कि इन दोनों पर सेम वैल्यू आएगी, नहीं। ये दोनों y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज नहीं है। मतलब अगर ये मिरर इमेज हो जाते, जैसे 2 और -2, यहां पे इस पर वैल्यू फंक्शन ऑफ इसके बराबर आ जाए, ये कह रहा हूं। इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, बस सीधे डोमेन आप ये बोल दो। ओके सर। इसके बाद आप नोट कर लो पीरियोडिक फंक्शन। ऑनलाइन में सच में बेटा बहुत टाइम लग जाता है। यही सारे क्वेश्चन ऑफलाइन में मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे में हो जाते हैं। पीरियोडिक अभी कराओगे? सॉरी, पीरियोडिक नहीं, अब नहीं कराएंगे। पीरियोडिक अब अगले क्लास में ही शुरू करेंगे, क्लास में प्रॉपरली। वैसे बचा क्या है? पीरियोडिक बचा है, फंक्शनल इक्वेशन है। पीरियोडिक में भी टाइम लगेगा, 2 घंटे से ज्यादा ही लगता है। सर पर बोलो।
सर पीरियोडिक शायद से नहीं आ रहा सर फंक्शंस में फेस टेस्ट। देखो भाई मेरी बात सुनो बेटा, हम मेहनत इतना क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इसी बहाने हमारा फंक्शन कंप्लीट हो, क्योंकि विश्वास करो सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम फंक्शन कंप्लीट करने में होती है। इतने सारे क्वेश्चन है, इतने टाइप है, इतने वेरिएंट हैं कि सारा कुछ बताना ही पड़ता है। पीरियोडिक 1 घंटे में भी खत्म किया जा सकता है और मुझे 3.5 घंटे लग गए इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, जैसे इवन ऑड, इवन ऑड में क्या था, थोड़ी सी बात बताते, 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करा देते, हो गया इवन ऑड। लेकिन इतने सारे वेरिएंट टाइप की प्रॉब्लम है, तो हम हर टाइप की प्रॉब्लम बताने के कारण टाइम लग रहा है। तो हम कंप्लीट भाई पूरा कराएंगे और टारगेट अपना बिल्कुल जो फिक्स है वो फिक्स है। और अगले वीक सारे लोग सुन लो भाई ध्यान से, अगले वीक की लास्ट क्लास में आप पहले फंक्शन के पैकेज जो मिला है फिटजी का उसके डाउट पूछोगे। आप पैकेज सॉल्व करना शुरू कर दो। हम एक डाउट क्लास फंक्शन की लेंगे पूरी, भले ही वो एक्स्ट्रा लें, ऐसे 3-4 घंटे की एक क्लास लगवा लेंगे डाउट क्लास के नाम पे, और उसमें हम केवल डाउट एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले पैकेज के डाउट बताऊंगा और मुझे ऐसा लगता है पैकेज 2 घंटे में हम डाउट बता ले जाएंगे। उसके बाद वो जो बालाजी ब्लैक बुक है उसके डाउट भी हम बताने की कोशिश करेंगे फंक्शन के। सर पैकेज के डाउट कब लोगे आप? किसके बेटा? पैकेज के। पैकेज के डाउट अगले वीक की लास्ट वाली क्लास। ओके सर। ठीक, बल्कि लास्ट क्लास ना मानो आप, अगले वीक में हो सकता है मैं आज ही के दिन फ्राइडे वाले दिन फिर 3 या 4 घंटे की क्लास लगवा दूं, ऐसा हो सकता है। ओके सर। और उसमें मैं सीधे डाउट बताऊंगा, मतलब अगले वीक फ्राइडे तक हम डाउट हर हालत में फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे। और जहां फंक्शन कंप्लीट, तो अगले वीक का आज ही का दिन मानो आप फ्राइडे, हम ऐसे ही एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे 3-4 घंटे की, और उसमें हम डाउट बताएंगे पैकेज के। पहले पैकेज के, जब पैकेज के डाउट आप कह दो वो हो गए तो अभी बालाजी के डाउट बताने लगेंगे। चलो मैं क्लास को यहीं रोकता हूं बेटा आज। हाँ, अगला आप लिख लेना पीरियोडिक फंक्शन। इवन ऑड कंप्लीट हो गया है, पीरियोडिक फंक्शन शुरू करना है अगले क्लास। ओके, थैंक यू।